नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 9th ग्रेड की मणिका की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाथेयम। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी धरती पर, त्रीणि रत्नानि यानी तीन रत्न होते हैं। कौन से तीन रत्न? एक है जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु यानी मूर्ख लोगों द्वारा, पाषाणखंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न कहा जाता है। तो पृथ्वी पर सिर्फ तीन रत्न होते हैं। वो कौन से हैं? तो जलम, अन्नम और सुभाषितम, ये तीन ही रत्न होते हैं और मूर्खों द्वारा सिर्फ पत्थर के टुकड़ों को रत्न ये ऐसी संज्ञा दी जाती है। दूसरा है कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते सा कामधुक् कामितम एव दोग्धी चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। चिंतामणि ही चिंतितम एव दत्ते यानी कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते यानी कल्पद्रुम यानी जो पुराणों में कल्पित कल्पवृक्ष है, जो उसको हम लोग जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही हम लोग को दे देता है, हमारी इच्छा पूरी कर देता है। उसके बाद कामधेनु जो गाय है वो भी वो हमारे कहने पर दूध देती है, उसकी सेवा करने पर दूध देती है। इसी प्रकार चिंतामणि भी मांगने पर मांगी हुई वस्तु प्रदान करता है। लेकिन साधु और सज्जन लोगों की संगति में बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। सताम ही संगः सकलम प्रसूते यानी सज्जनों की संगति से ही सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन् वैनतेय अपि पदम एकम न गच्छति यानी जाती हुई पिपीलिका यानी चींटी, तो जाती हुई अर्थात चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोसों तक चली जाती है और न जाता हुआ अर्थात न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं चलता है। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं न अस्ति शोक समो रिपुः यानी शोक के जैसा यानी चिंता के जैसा दूसरों क्या नाश कर देता है, किसका नाश कर देता है? तो शोक अर्थात चिंता जो है वो सहनशीलता या ज्ञान को नष्ट कर देता है, अर्थात शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। चिंता या सहनशीलता नष्ट कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए शोक के जैसा कोई दूसरा शत्रु, रिपुः मतलब क्या? शत्रु, तो शोक के जैसा कोई दूसरा शत्रु नहीं होता है। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधि नामधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् यानी दान करने से ही हम लोगों को गौरव प्राप्त होता है यानी सम्मान प्राप्त होता है। न तु वित्तस्य संचयात् धन इकट्ठा करने से नहीं प्राप्त होता है। स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधि नाम स्थितिः यानी जल देने वाले बादल जो होते हैं वो देते हैं, इसलिए इनकी स्थिति हमेशा ऊपर होती है और जल धारण करने वाले समुद्र की स्थिति हमेशा नीचे होती है। यानी जो देने वाला होता है वो हमेशा ऊपर रहता है और जो लेने वाला है वो हमेशा नीचे रहता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेघ और समुद्र का उदाहरण दिया हुआ है। सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम यानी सज्जनों के द्वारा खेल खेल में या सहज भाव से किया गया कहा गया जो भी शब्द है वो चट्टान पर लिखे अक्षरों के जैसा हो जाता है और असज्जनों के द्वारा यानी दुष्ट लोगों के द्वारा यानी कसम खाकर भी कही जाने वाली बात या कहा हुआ शब्द जल में लिखे अक्षर के समान होता है। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः भूरि विलम्बनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणां यानी भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः फल आने पर पेड़ झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, पोलाइट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वैसे ही जल भर जाने पर बादल भी धरती की ओर झुक जाते हैं। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः यानी धन धान्य से युक्त होने पर सज्जन लोग भी झुक जाते हैं। स्वभाव एव एष परोपकारिणाम यानी यही परोपकारियों का स्वभाव होता है।
काष्ठात् अग्निः जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां न अस्ति असाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। काष्ठात् अग्नि जायते मध्यमानात्, यानी लकड़ियों के रगड़ने से आग पैदा हो जाती है। भूमिस्तोयम खन्य माना जाती है, यानी धरती खोदने पर जल देती है। वैसे ही सोत्साहानाम न अस्ति असाध्यम नराणाम, यानी उत्साही लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। और मार्गारब्धा सर्व यत्न फलंती, यानी सही रास्ते पर किए गए सभी प्रयत्न जो है वो फलदायक होते हैं। आगे का देखते हैं। वयम इह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकुलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कः अर्थवान को दरिद्रः। यानी इस संसार में हम सब वृक्ष की छाल से बने वस्त्रों से खुश है तथा तुम सांसारिक व्यक्ति जो होते हैं वो रेशमी वस्त्रों से। इन दोनों स्थितियों में संतोष का स्तर जो होता है वो एक समान है। अतः वह व्यक्ति दरिद्री होता है या गरीब होता है जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, असीमित होती है, तो मन के संतुष्ट होने पर धनवान और गरीब में कोई भेद नहीं होता है। तो मन की संतुष्टि सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग मन से संतुष्ट है तो हम लोग अच्छे हैं। और अगर हम लोगों की, क्योंकि इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, ये तो इच्छाएं लगी रहती है। लेकिन मनसी च परितुष्टे, यानी जो मन से परितुष्ट संतुष्ट है तो उसमें कह अर्थवान को दरिद्र, तो धनवान और गरीब में कोई भेद नहीं रहता है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधः तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषाम् अपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। यानी वैभव अथवा संपन्नता का आभूषण जो है वो सज्जनता है, शौर्य का आभूषण वाणी पर नियंत्रण है, ज्ञान का आभूषण मन की शांति है, कुल का आभूषण विनम्रता है, धन का आभूषण उचित पात्र यानी निर्धन पर खर्च करना है, और तप का आभूषण क्रोध न करना है। बलवानों का आभूषण क्षमा करना होता है, धर्म का आभूषण छल कपट रहित होना होता है। इन सभी के कारण सभी का कारण, मेन जो कारण है वो है सदाचार। इसलिए सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। हमारा अगर बिहेवियर अच्छा है तो सारे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, और अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई हम लोगों की प्रशंसा नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान् रचयत, यानी फ्रेम द क्वेश्चन। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तो पाषाणखंडेषु सप्तमी बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केषु। सद्भिः लीलया प्रउक्तम शीला लिखितम अक्षरम, तो सद्भिः यहाँ पे आ जाएगा कैः, तृतीय बहुवचन है। मध्यमानात् काष्ठात् अग्निर्जायते, मध्यमानात् पंचमी एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मात्। वैनतेयः अगच्छन् एकं पदम न गच्छति, वैनतेयः एकवचन में है, प्रथम एकवचन में, तो यहाँ पे आ जाएगा कह। उसके बाद ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, तो ऐश्वर्यस्य षष्ठी एकवचन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्य। उसके बाद है उत्साहवता किंचित असाध्यम नास्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा केशाम। शोकः धैर्यं नाशयति, तो यहाँ पे आ जाएगा कम। और महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता, तो यहाँ पे आ जाएगा का। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हमेशा आपको पैराग्राफ जो पैराग्राफ दिया रहता है या जो श्लोक दिया रहता है उसी के नीचे यथा निर्देशम उत्तरत भाषिक कार्य में जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आपको आते ही आते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि अस्मिन् पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य किं क्रियापदं प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आ जाएगा याति। नास्ति शोकसमो रिपुः अस्मिन् वाक्ये मित्रम इति पदस्य किं विलोम पदम प्रयुक्तम, विलोम पद मतलब अपोजिट वर्ड कौन सा आया हुआ है मित्रम के लिए, तो यहाँ पे आया है रिपुः। मित्र मतलब फ्रेंड और रिपुः मतलब शत्रु। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति अस्मिन् वाक्ये किं कर्तृपदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वयत्नाः।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किं विशेषपदं प्रयुक्तम। तो यहाँ पे आ जाएगा विशाला तृष्णा। भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, अत्र किम विशेषण पदम वर्तते। तो यहाँ पे आ जाएगा खन्यमाना। और स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधि नामधः स्थितिः, अस्मिन् वाक्ये मेघानाम् इति पदस्य किम पर्यायपदं प्रयुक्तम। तो मेघानां, मेघ के लिए कौन सा पर्यायपद आया हुआ है, तो पयोदानाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचितं मेलनं कृत्वा लिखत। यानी विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया है अर्थवान और उसका अपोजिट आ जाएगा दरिद्रः। वैसे ही उच्चैः का आ जाएगा अधः। उसके बाद है तृष्णा, तो उसका आ जाएगा परितोष। फिर उसके बाद है सज्जनः, तो उसका आ जाएगा दुर्जनः, उसका अपोजिट आ जाएगा दुर्जनः। उसके बाद है वल्कलैः, तो यहाँ पे आ जाएगा दुकुलैः। शोकः, तो यहाँ पे शोकः का आ जाएगा हर्षः, सामने लिखा हुआ है। और रिपुः का आ जाएगा, रिपुः का आ जाएगा मित्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। तो तरुह के लिए कौन से पर्याय पद आए हुए हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके रख रही हूं मैं। तो इसमें कौन से पर्याय पद आए हुए हैं, तरुह के लिए वृक्षः आया हुआ है और महीरुह आया हुआ है। उसके बाद है पयोदह, पयोदह के लिए आया है सागरः, मेघ सॉरी वृक्ष और महीरु आए हुए हैं। पयोदह के लिए आए हुए हैं, सागर नहीं है। मेघ और वारिदह आए हुए हैं। पयोधिहि, पयोधिहि के लिए यहाँ पे पर्याय पद जो आए हैं वो है उदधिहि और जलधिहि। आपह, आपह के लिए आए हुए हैं जलम और वारी। और भूमि के लिए आया हुआ है यहाँ पे पृथ्वी और वसुंधरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट किया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।